हाय गाइस, वेलकम टू एचएसआर आईटी सॉल्यूशंस। आज जो है हम लोग अपना वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिएक्ट जेएस। सो आज से जो हमारा सेशन है वो पूरा डेडिकेटेड होगा मर्न स्टैक के ऊपर, ठीक है ना। सो अगले एक महीने में लाइक वी आर गोइंग टू लर्न मर्न स्टैक, जिसमें कि हम लोग मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस ये चार चीजें सीखेंगे, ठीक है ना। सो सबसे पहले समझते हैं कि लाइक व्हाट इज लाइक रिएक्ट जेएस, ये है क्या और क्यों हमें लाइक सीखना है, ठीक है ना। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट एंड देन फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो लेट मी डिस्कस फ्यू थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ रिएक्ट जेएस एंड देन फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिकल बेस पे। मीन टाइम अगर आपने नोड जेएस नहीं इंस्टॉल करा देन आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू इंस्टॉल नोड जेएस ऑन योर सिस्टम। इंस्टॉल कैसे करना है तो मैं बता देता हूँ। जस्ट गूगल करना आप लोग नोड जेएस एंड विल बी गेटिंग ऑप्शन फॉर नोड जेएस रन JavaScript everywhere, and you can download the latest stable version from here, and you can follow all the steps which will be given there step by step, and you will be able to download the Node.js on your machine. So मैं ये लिंक आपको चैट में दे दे रहा हूँ। तो जब तक हम थ्योरी एस्पेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू डाउनलोड दिस सेगमेंट एंड इंस्टॉल ऑन योर मशीन, क्योंकि इसका नीड पड़ेगा हमें टू यूज रिएक्ट जेएस, ठीक है ना। ऑल राइट गाइज, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू नोटबुक फॉर यू guys, and then we are going to learn MERN stack here now. All right, so MERN stack में सबसे पहला चीज जो हम सीखने वाले वो है रिएक्ट जेएस, ठीक है ना। अब रिएक्ट जेएस क्या है पहले उसको समझेंगे एंड देन फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू राइट फ्यू थिंग्स अबाउट रिएक्ट जेएस। तो सबसे पहला चीज जो समझना है वो है रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। जो जावास्क्रिप्ट हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट करा था ना, उसी पे बेस्ड ये लाइब्रेरी है, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट बेस्ड या फिर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी which is being used for just a second, there is a glitch on my machine. All right, so I was talking about MERN stack, so let's start with that. Yeah, so I was mentioning that React is a JavaScript library which is being used for creating or building user interfaces. अब user interface क्या है, तो whatever see things which you visit on a website is called a part of UI, and उसी को हम बोलते हैं यूजर इंटरफेस। तो जो फ्रंट एंड एस्पेक्ट है ना किसी भी वेबसाइट का, आपको बताया था वेबसाइट डेवलपमेंट में तीन एस्पेक्ट होता है, राइट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट एंड डेटाबेस वाला पार्ट, राइट। तो वो जो सेगमेंट है जिसमें लाइक आप रेस्ट एपीआईज वगैरह क्रिएट करते हो, सो लाइक या डेटाबेस, ये तीन सेगमेंट है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। तो फ्रंट एंड सेगमेंट आप रिएक्ट जेएस से क्रिएट करोगे। और मर्न स्टैक के अंदर क्या होता है, इफ वी आर कॉलिंग अबाउट मर्न देन इसमें आता है एम, इट स्टैंड्स फॉर MongoDB एंड दिस इज योर डेटाबेस, ठीक है। फिर आपका आता है ई, दिस स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस जेएस। और एक्सप्रेस जेएस भी क्या है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो आपको रिक्वेस्ट सर्वर पे जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का प्रोसेस है उसको हेल्प करता है हैंडल करने में, ठीक है। सो इट विल बी हेल्पिंग यू इन बैक एंड डेवलपमेंट। अब रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट क्या होता है वो हम समझेंगे जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। R stands for React.js and it is being used for front-end development. And last is N. This is called Node.js और ये है आपका एक लैंग्वेज बोल सकते हो जावास्क्रिप्ट का, ये लाइब्रेरी तो नहीं बोल सकते बट एक लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट का एक भाई है, कजिन भाई, जो आप यूज करोगे फॉर डेवलपिंग बैकएंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब रिएक्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिएक्ट के बारे में ये समझ में आया एंड इट इज बीइंग यूज्ड build a single page
एप्लीकेशंस। आपके मन में डाउट आ सकता है, सर अगर ये सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकता देन व्हाई वी आर यूजिंग इट, क्योंकि वेबसाइट पे तो मल्टीपल पेजेस होते हैं, राइट? होते या नहीं होते, ये बताओ, एम आई राइट और नॉट? वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल पेज होते हैं या सिंगल पेज होते हैं, ये बताओ पहले। मल्टीपल सर। मल्टीपल होते हैं। सो फिर रिएक्ट का क्यों यूज करना, राइट? अगर ये सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है तो क्यों रिएक्ट हम यूज कर रहे हैं? आपके मन में डाउट हो सकता ना, लाइक क्यों, जब ये सिंगल पेज अलाउ करेगा देन व्हाई वी आर वेस्टिंग टाइम ऑन दिस, वी कैन लर्न समथिंग एल्स जो हमें मल्टीपल पेज अलाउ करे। बट देखो कहानी क्या है ना कि आप सिंगल पेज के लिए तो ये तो है, ठीक है, इसका बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर वही है, बट वी कैन क्रिएट अ वेबसाइट विच कैन हैव मल्टीपल पेजेस यूजिंग रिएक्ट। बट वो जब रेंडर होगा ना, वेबसाइट जब रेंडर होगा आपके लाइक मशीन पे आकर के जब कोड उसका, तो वो सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरह ही काम करेगा, बट उस पे मल्टीपल पेजेस भी होंगे। और वो कैसे होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कोर्स में उस चीज को समझेंगे, ठीक है ना? तो लेट्स मूव फर्दर और इसके थ्योरी एस्पेक्ट पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और सबसे जो मजेदार चीज है ना जिसके वजह से रिएक्ट जेएस का यूज किया जाता है वो है रीयूजेबल कंपोनेंट्स। रीयूजेबल कंपोनेंट्स क्या होता है वो आपको समझाते हैं। रीयूजेबल कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि लाइक जो भी चीजें आप यूआई पे देखते हो उसको एक छोटा छोटा टुकड़ा को कंपोनेंट बोला जाता है। और रिएक्ट जो है ना आपको पावर देता है कि आप उसको बार बार रीयूज कर सकते हो कोई भी चीज बनाते हो तो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बटन बनाया, अब सोचो थ्रू आउट द वेबसाइट आपका बटन का थीम तो सेम रहने वाला, होगा या नहीं होगा, ये समझाओ मेरे को। अगर आपने एक बटन बनाया अपने वेबसाइट के लिए तो क्या थ्रू आउट द वेबसाइट बटन का थीम सेम रहेगा या अलग अलग पेज पे या अलग अलग लोकेशन पे अलग रखोगे, ये बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम रहेगी सर। क्या होना चाहिए? व्हाट अबाउट ऑल, लाइक सुमन का बोलना है सेम रहेगा और बाकी सबका क्या सोचना है? आप लोग अपने ओपिनियन बताओ चैट में। इट विल बी बेटर इफ यू विल इंटरेक्ट, क्योंकि रिएक्ट जेएस तभी सीखने में मजा आएगा ना जब आप इंटरेक्ट करोगे और चीजों को समझने का ट्राई करो, नहीं तो फिर मत सीखो रिएक्ट जेएस, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि रिएक्ट थोड़ा सा आपको लेंदी फील हो सकता है अगर आप इसको समझने का ट्राई नहीं करोगे तो। अगर अच्छे से समझते हो तो आपके लिए काफी आसान रहेगा और काफी मजा आएगा इस चीज को क्रिएट करने में, ठीक है ना? सेम रहेगा। तो एक बात बताओ, जब अगर सेम रहना है तो अगर आप एचटीएमएल वाला एस्पेक्ट अगर आप याद कर पा रहे होगे तो आपको याद है कि जब भी हमें बटन बनाना होता था तो पूरा कोड वापस से लिखते थे या नहीं लिखते थे, ये बताओ, यस सर। सोच के देखो, राइट? और सारा सीएसएस वगैरह तो लाइक सीएसएस चलो कॉमन क्लास नेम देने से सेम यूज हो जाता था, बट सोचो ये तो बटन था, छोटा सा कोड होता है इसका। सपोज करो आप एक टेबल बना रहे हो, ठीक है, टेबल में तो बहुत सारे चीजें होती है, बहुत सारे कंपोनेंट लाइक आइटम्स होते हैं जो उसके अंदर आप क्रिएट करते हो। अब सोचो वही टेबल का कोड आपको कॉपी पेस्ट करना पड़े, या फिर सपोज करो आप वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पे टीम का पेज एक दिखाना चाहते हो, वहां पे जो आप कार्ड बनाओगे क्या कार्ड सब मेंबर्स के लिए सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा, ये बताओ। विल इट बी सेम फॉर एवरीवन और लाइक स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जस्ट उसमें डेटा बदलेगा, क्या होगा कहानी? सेम रहेगी सर। सेम रहेगा। तो अगर हम कुछ ऐसा बनाएं कि हम रीयूज कर सके उस कार्ड को तो काफी बढ़िया नहीं होगा? आपका मेहनत बचेगा या नहीं बचेगा, और डेवलपमेंट टाइम भी बचेगा, होगा या नहीं होगा? सोच के देखो, ठीक है ना? यस। अब सबसे पहले समझते हैं कि रिएक्ट आया क्यों मार्केट में, ठीक है ना? तो अगर आप वेब डेवलपमेंट का हिस्ट्री देखोगे ना तो शुरुआत हुआ था एचटीएमएल के आने से, राइट? एचटीएमएल मार्केट में आया, वो सिर्फ स्ट्रक्चर दे पाता था। फिर सीएसएस आया, सीएसएस के आने से क्या हुआ कि लाइक आप स्टाइल कर पा रहे थे, लाइक वेबसाइट को एक अच्छा सा लुक दे पा रहे थे। फिर आया आपका लाइक बारी बैकएंड लैंग्वेजेस का, जैसे पीएचपी आया, ASP.NET आया। तो ये सब क्या हुआ कि वेबसाइट को पावर दिया कि वो बैकएंड से चीजों को हैंडल कर सकता था, जैसे फॉर्म सबमिशन हो गया, डेटाबेस में डेटा को सेव करना हो गया, डेटाबेस से डेटा इधर ला करके दिखाना हो गया। तो ये सारे पावर्स पीएचपी वगैरह ASP.NET ला करके दिया। बट प्रॉब्लम ये था ना कि सारा डिसीजन मेकिंग का पावर सर्वर के पास हो गया था, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड पावर हो गया था।
उसके कारण दिक्कत क्या होता था कि सर्वर पे लोड बहुत ज्यादा हो जाता था जब कंकरेंट यूजर आ जाते थे। तो कंकरेंट यूजर मीन्स एक साथ बहुत सारे यूजर अगर आ गए तो, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सोचो ना कि एक सिंगल सा पेज कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, उसका डिसीजन भी वही लेगा। फॉर्म में सारा इनपुट फील्ड डाला गया नहीं डाला गया, वो भी वही वैलिडेट करेगा। तो सोचो कि वहां पे कंजेशन, नेटवर्क कंजेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ये बताओ। क्योंकि हर सर्वर का ना एक लिमिट होता है कि उतना ही अमाउंट ऑफ डेटा वो एक कंकरेंट वे में पुश कर सकता है, मीन्स उतना ही डेटा को आने जाने का अलाउ कर सकता है। हर सर्वर का अपना अपना एक लिमिटेशन होता है, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है कि उतना ही डेटा वो ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। एंड दैट डिपेंड ऑन नेटवर्क स्पीड एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि देखो सर्वर भी ना एक लैपटॉप की तरह, जैसे आपके पास लैपटॉप मशीन है ना, वैसा ही कुछ डिवाइस है सर्वर भी। बस यही है कि उसमें मॉनिटर लगा हुआ नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ सीपीयू है जो कॉन्फ़िगर्ड है और उसको इंटरनेट पे ऑन करके छोड़ दिया गया है 24/7 लाइट और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके, ठीक है ना। और वो सारा रिक्वेस्ट वगैरह हैंडल करता है। क्योंकि अभी जब आप देखोगे तो आप मर्ज स्टैक के टाइम पे अपने सिस्टम को ही सर्वर में कन्वर्ट करोगे और उसी से सारा कुछ करने वाले हो, तो आपको सर्वर का एस्पेक्ट भी समझ में आएगा कि क्या दिक्कत होता था। तो उस दिक्कत को हैंडल करने के लिए आया जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के आने से क्या हुआ कि लाइक जो छोटे मोटे डिसीजन थे ना, वो यूजर के ब्राउजर पे ही हो जाता था। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब वो रन होता है यूजर के ब्राउजर पे, ठीक है। अब यूजर के ब्राउजर पे रन होने के कारण क्या हुआ कि एक तरीके से देखो तो एक वेबसाइट को मल्टीपल सर्वर मिल गया, छोटा छोटा ही लेकिन मल्टीपल सर्वर मिल गया। मिला या नहीं मिला? सोच के देखो। अगर फॉर्म वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट कर रहा है तो एक तरीके से देखो, आप अगर कोई वेबसाइट यूज कर रहे हो तो आपका सिस्टम भी तो खुद एक सर्वर की तरह ऑपरेट कर रहा है ना, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपके सिस्टम पे छोटे मोटे डिसीजन ले रहा है, उसके बाद फिर सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है, राइट। और वो चीज हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कि कैसे फ्रंट एंड में ये सारी चीजें हैंडल हो जाती है, देन फिर बैक एंड पे डेटा प्रोसेस होता है। ये सब चीज भी आप एम1 स्टैक में सीखोगे, ठीक है। तो इसके आने से, जावास्क्रिप्ट के आने से क्या हुआ कि वेबसाइट के ऊपर फंक्शनैलिटीज आ गई, फॉर्म सबमिशन वगैरह थोड़ा सा अच्छा हो गया, प्लस यूजर का भी एक्सपीरियंस इनहांस हुआ। रीजन क्या था कि पहले अगर आप फॉर्म सबमिट करते थे तो पेज रीलोड होता था, राइट। अगर आपको याद हो, आज से लाइक 5-7 साल पहले, लाइक जब आप क्लास 8-7 में होंगे, मोस्ट प्रोबेबली 7-8 में, उस वक्त कीपैड वाला फोन पे इंटरनेट चलता था। किसी को याद है वो टाइम? एनीवन रिमेंबर दैट? यस सर। और फेसबुक पे एक स्पेशल सा रिफ्रेश का बटन हुआ करता था मेन्यू में ही। कितने लोगों ने फेसबुक उस टाइम पे यूज करा था? सर न्यू पेज ओपन करने पड़ा, मतलब उसके बाद उसका अपडेट होता था सर। हाँ, प्लस यूट्यूब पे जब आप वीडियो देखते थे तो पहले बफर करता था, याद आ रहा कुछ? वो ज्यादा होता सुनहरे था। दिन, राइट। तो उसका रीजन ये था ना कि उस वक्त जावास्क्रिप्ट नहीं था यार, ठीक है ना। और इसी कारण ना पेज को रीलोड करना पड़ता। सपोज आप फेसबुक पे किसी दोस्त को मैसेज भेजते थे तो उसको तब तक मैसेज नहीं जाता था जब तक वो अपना फेसबुक वाला पेज को रिफ्रेश नहीं करता था। जब वो रिफ्रेश करता था तब जाकर के उसको रिसीव होता था कि अच्छा उसके दोस्त ने उसको मैसेज भेजा। सिमिलरली उसने रिप्लाई करा आपको, तो आप जब तक रिफ्रेश नहीं करते थे पेज तब तक आपके पास मैसेज नहीं आता था। आता था क्या? या कोई नोटिफिकेशन या फिर जो कुछ भी आपके वॉलपेपर पे किसी ने लिखा या कुछ भी नहीं आता था आपके पास नोटिफिकेशन, राइट। होता था ऐसा या नहीं होता था? यस सर। और अभी के टाइम पे आपका दोस्त अगर मैसेज टाइप कर रहा होता है तो आपको लाइक पता चल जाता है कि आपका दोस्त मैसेज टाइप कर रहा है। पता चलता है या नहीं चलता? इनफैक्ट अभी आप चैट में देख लो, अभी जो स्काइप का चैट है उसी में देखो, कोई मैसेज टाइप करने का ट्राई करो, कुछ भी ऐसा ही कर्सर डालो ना उसके अंदर, देखो विक्रम ने डाला। अब सबको अपना विंडो में देखो, लिख रहा होगा विक्रम इज टाइपिंग। सबको विजिबल है या नहीं है? है या नहीं है? आंसर तो करो यार। क्या क्यों है? आपने पेज रिफ्रेश करा क्या? स्काइप के ऊपर कहीं रिफ्रेश का बटन दिख रहा है क्या कि आपको रिफ्रेश करने बोल रहा है? नहीं, राइट। फिर भी ये सारी चीजें हो पाई, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट है, ठीक है ना। तो आज के टाइम पे जो भी वेबसाइट यूज कर रहे हो ना, जिसने भी जावास्क्रिप्ट बनाया है उसको एक बार थैंक यू सुबह उठ करके जरूर बोला करो, ठीक है ना। अदरवाइज अभी का टाइम पे ना वेब यूज करना काफी डिफिकल्ट होता। और लॉकडाउन जो आया था ना उस टाइम पे तो लाइक बैंड ही बज जाती सबकी, अगर जावास्क्रिप्ट मार्केट में नहीं आया होता तो, ठीक है। क्या लगता है आपको? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं आपको कि रिएक्ट जेएस जो है ना, उसका बाप बोल लो या उसका फाउंडर बोल लो या जो भी बोलो,
उसको बनाया फेसबुक ने। कितने लोगों को ये पता था? रिएक्ट फेसबुक ने बनाया। नहीं पता? सर सुने थे बहुत पहले, आर्टिकल पढ़े थे एक बार। रिएक्ट जो है वो फेसबुक ने बनाया है। रीजन क्या था जो बताते हैं। उसके पास प्रॉब्लम ये था ना कि उसके पेज पे अगर आप देखोगे फेसबुक पे के जो भी यूजर इंटरफेस है, वहां पे बहुत सारा ऐसा सेगमेंट है ना जिसको रीलोड होना पड़ना जरूरी है, जैसे नोटिफिकेशन वाला सेगमेंट है। अनटिल और अनलेस वो डॉम अपडेट नहीं होगा, देखो वेबसाइट पे क्या होता है ना, डॉम में कंसिडर किया जाता है सबको, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। क्या कंसिडर किया जाता है? डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। जावास्क्रिप्ट इसी तरीके से समझता है चीजों को। ठीक है, तो अभी जो आपको टाइपिंग दिखने लग जाता ना नीचे, वो सिर्फ इस पर्टिकुलर डॉम में वो चीज चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, ये नहीं कि पूरा पेज ऑब्जर्व कर रहा, नहीं, हर सेगमेंट को छोटा छोटा डॉम में कन्वर्ट कर दिया गया, और वो डॉम स्टेट चेंज होने के कारण खुद ही उसके अंदर अपडेट होता है। ठीक है, थोड़ा भी स्टेट चेंज होने के कारण वो खुद ही अपडेट करता है। ये सारा इफेक्ट भी आपको दिखाएंगे कि कैसे रिएक्ट हैंडल करता है। ठीक है ना। और इसके कारण क्या हुआ कि बिना पेज रिफ्रेश किए आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में, किसी एक पर्टिकुलर डॉम में कंटेंट को लोड करवा सकते हो बिहाइंड द सीन, विदाउट लाइक यूजर को पता चले, चुपके से लोड करा दिया और यूजर को पता भी नहीं चला। इसीलिए मैसेंजर हो या किसी भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे जो आपको डायनेमिक कंटेंट कंटिन्यूअसली लोड हो जाता है, उसका रीजन वही चीज है। ठीक है, अब रिएक्ट जो है ना, इसका लाइफ साइकिल मेथड है। अब लाइफ साइकिल मेथड क्या होता है? जैसे आपका अगर बोला जाए ह्यूमन बीइंग का लाइफ साइकिल मेथड है, तो क्या है? पहले बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु। राइट, यही लाइफ साइकिल मेथड है या नहीं है? यस सर। सिमिलरली वेब पेज का भी ना लाइफ साइकिल मेथड होता है। कैसे, वो आपको बताता हूं। जब आप लाइफ साइकिल मेथड के बारे में समझोगे तो एक बात बताओ, क्या होता है वेबसाइट जब आप लोड करते हो, तो एक होता है स्टेट जब आपका वेब पेज लोड हो रहा होता है, मींस सर्वर से रिक्वेस्ट किए होते हो आप कि भाई साहब मेरे को इसका कोड दो, और सर्वर रेस्पॉन्स भेज रहा होता है, मींस इन प्रोग्रेस होता है या नहीं होता? ये बताओ। यस सर। होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना, उसको समझने का ट्राई करना। तो आपने रिक्वेस्ट करा, वो गया। अब यहाँ पे तीन चीज होगा, माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग। अब माउंटिंग में क्या होता है कि आपका कंपोनेंट, मतलब कि जो भी कंटेंट है वो लोड हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं माउंटिंग। ठीक है, माउंटिंग क्या बोलते हैं? मतलब जिसमें पेज पे सारा चीज लोड हुआ। अपडेटिंग मतलब क्या होता है कि जब आपका कोई स्टेट चेंज किया, या कोई नया इंफॉर्मेशन आया, या कोई नया डेटा आया, या आपने कुछ डेटा डिलीट किया, तो चेंजेस हुए डॉम के अंदर, तो उस वक्त कोई चीज को अपडेट हुआ। ठीक है, या फिर वो डेटाबेस में ही सेव किया आपने, या कुछ भी एक्टिविटी करा। ठीक है ना, तो वो होता है स्टेट जिसको बोलते हैं अपडेटिंग, मीन्स उसमें कोई भी चेंजेस हो रहा है। ठीक है, फिर आता है तीसरा स्टेज, अनमाउंटिंग। मींस सपोज करो कि आप जो है क्लिक किए कोई लिंक पे, अब आप दूसरे पेज पे जंप करें या फिर किसी दूसरे डॉम में स्विच कर रहे हो, तो उस स्टेज को बोलते हैं अनमाउंटिंग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस चीज में तो बताओ। माउंटिंग मीन्स पुटिंग एलिमेंट्स इनटू द डॉम। ठीक है, डॉम के अंदर एलिमेंट को पुट करना। ठीक है, फिर होता है आपका सेगमेंट, वो है आ, एक तरीके से अपडेट वाला सेगमेंट। अपडेटिंग में क्या होता है कि नेक्स्ट पेज लाइफ साइकिल का होता है। ठीक है, एंड देन फिर उसका सारा चीज जो है वो आगे प्रोसीड करता है। ठीक है, और लास्ट में आपका आता है अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग में क्या होगा? अनमाउंटिंग में होगा कि लाइक आपका कंपोनेंट जब उसमें से सारा चीज रिमूव कर रहा होता है डॉम में से, ताकि नया सेगमेंट को उसमें डाल सके। ठीक है ना, जब कम रिमूव किया जाता है डॉम से कंटेंट। ठीक है, यही तीन स्टेज जो है वो चलता रहता है। कोई कंफ्यूजन तो बताओ।
ऑल राइट गाइज, चलो यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। एनीवन? ऑल राइट गाइज, चलो ये चीज तो समझ गए होगे आप लोग। अब है क्या? चलो ठीक है, ये चीज तो समझ में आया कि कैसे वो चीजें ऑपरेट होंगी, कैसे सारी चीजें चलेंगी। अब समझते हैं रिएक्ट के अंदर का कि लाइक रिएक्ट तो समझ में आया कि रिएक्ट क्या है, राइट। अब है जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। उसके अंदर ही सारा चीज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कोई भी चीज यूज होता है, ठीक है। तो देखो, आई होप सबने Node.js इंस्टॉल कर लिया होगा। कितने लोगों ने इंस्टॉल करा, जस्ट चैट में आप मेंशन करो प्लीज। All right. I think most of you have completed the installation. That sounds good. देखो, आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना, ठीक है। एवरीवन ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट। देखो यार, मैं ना साइड बाय साइड ओपन कर रहा हूँ कमांड प्रॉम्प्ट और दूसरे साइड पे ओपन कर रहा हूँ आपका चैट, ठीक है, ताकि मैं लाइक आपके चैट को देख सकूं, क्योंकि ये साथ में आप करोगे तभी कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा समझ में, ठीक है ना। सो प्लीज रेस्पॉन्ड करना आप लोग चैट में। देखो, अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ डेस्कटॉप पे और वहीं पे मैं एप्लीकेशन को लाइक मैं अपने एक नया ड्राइव में जाऊंगा और वहीं पे मैं एप्लीकेशन को क्रिएट करूंगा। तो मैं एक नया डायरेक्टरी बना रहा हूँ और जब भी डायरेक्टरी बनाना होता है तो यूज करते हैं mkdir, ठीक है, टू क्रिएट अ डायरेक्टरी यूजिंग कमांड, ठीक है। तो मैं एक बना रहा हूँ आपके लिए लाइक, ठीक है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड एंड नाउ आई कैन इंटर इनटू चेंज डायरेक्टरी cd एंड इंटर्नशिप, ठीक है। मैं उस लोकेशन पे आ गया जहां पे मुझे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। आप लोग भी एक डायरेक्टरी चूज कर लो जहां पे आपको आपके प्रोजेक्ट क्रिएट करने, ठीक है। और अगर आपने Node.js सही से इंस्टॉल करा होगा तो आपको एक कमांड यूज करना, npx create डैश रिएक्ट डैश ऐप, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन का नेम डालना है। और रिएक्ट एप्लीकेशन का नेम हमेशा स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से, ठीक है ना। एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, यूजिंग रिएक्ट जेएस, ठीक है। हम लोग एक ऐसा वेबसाइट बनाएंगे जहां पे फूड्स लिस्टेड आउट होंगे और वहां से लोग ऑर्डर कर सकते हैं फूड को। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एनीवन वांट टू प्रोटेस्ट? No, sir. ऑल राइट, सो वी कैन क्रिएट दिस, राइट। सो आपको इस ये कमांड लिखने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना, जो कि हम लोगों में नहीं है, ठीक है ना। उसी चीज का नीड है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोसेस करेगा और एक स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करके देगा जिसके थ्रू आप चीजों को क्रिएट कर पाओगे। ओके, सॉरी, माय बैड, मैंने एक कैपिटल लेटर यूज कर लिया जो कि अब अलाउड नहीं है। सो आई विल बी यूजिंग डैश एट प्लेस ऑफ दैट, ठीक है ना। मैंने आपको बोला कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना और मैं मिस्टेक कर दिया, सॉरी। पहले ये अलाउड होता था, अब अलाउड नहीं है, ठीक है ना। एवरीवन
आप लोग का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुआ? देखो क्या होता है ना कि लाइक अभी तक जो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे थे तो उसमें फाइल स्ट्रक्चर वगैरह हमें खुद ही डिसाइड करना पड़ रहा था या नहीं पड़ रहा था, ये बताओ, ये तो बताओ, कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? बट यहाँ पे क्या होगा ना कि आपको प्री स्ट्रक्चर्ड आपको एक सिस्टम डिजाइन मिल जाएगा जहां पे आप अपने कोड्स को रखोगे और चीजों को रेंडर करवाओगे। कैसे चीजें वर्क करेंगी वो बताता हूँ। देखो रिएक्ट में ना दो तरीके का कंपोनेंट यूज होता है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। पहला होता है क्लास कंपोनेंट, दूसरा होता है फंक्शनल कंपोनेंट, और हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, हमारा पूरा फोकस होने वाला है फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर। क्लास कंपोनेंट क्या है कि जो आप पढ़े थे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो कुछ उसी तरीके का होता है कि उसके अंदर स्टेट्स ऑलरेडी होते हैं और उसके बेसिस पे आप चीजों को ऑपरेट कर पाते हैं। बट फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आपको मिलते हैं कुछ हुक्स जिसका आप यूज करते हो फॉर मैनेजिंग स्टेट्स। ठीक है ना। अब स्टेट का क्या नीड है तो बताता हूँ। देखो स्टेट का नीड इसलिए है ना, अगर आपके पास स्टेट नहीं होगा तो आप कैसे आगे डिसीजन लोगे कि कौन सा डॉम को क्या करना है। समझ रहे हो, कौन सा डॉम को मैनिपुलेट करना है, कौन से डॉम को जैसा है वैसा ही रहने देना, ये आप कैसे डिसाइड करोगे अगर आपके पास कहीं स्टोर नहीं होगा स्टेट तो, राइट। तो इसीलिए हुक्स जो है यहाँ पे आपको हेल्प करेगा टू डू ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा टर्म कंफ्यूजिंग हो, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा डीप डाइव करो, धीरे धीरे जब आप ग्रेजुअली इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क। सर मेरा ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है, इसमें एरर दिखा रहा है। क्या एरर आ रहा है? Copy and paste your error in the chat please, it will help us to like help you out. क्या एरर्स आ रहे हैं, या तो कोई एक स्क्रीन शेयर करो, दैट विल बी बेटर। संजना आप स्क्रीन शेयर करके दिखाओ लाइक क्या एरर्स आ रहे हैं, मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ। मीन टाइम जिनका अच्छा किनका एरर आ रहा है पहले हैंड रेज करो तो, सो दैट कि मुझे आइडिया लग जाए। Arundhati is getting error, all right. Sanjana is getting error, anyone else? आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट को थोड़ा बड़ा करो, फुल स्क्रीन करो, क्योंकि विजिबल तो है बट लाइक आई एम नॉट एबल टू सी द टेक्स्ट। ऑलराइट, डोंट वरी, लेट मी चेक। आपने लिखा npx create dash react app food delivery, आपने एक गलती करा है, वो ये है कि लाइक आप नो सच फाइल और डायरेक्टली l stat। ओके अच्छा, एक कमांड रन करो संजना आप, नोड स्पेस डैश v इंटर। ऑल राइट, npm डैश v, सेम चीज, npm स्पेस डैश v। ऑल राइट, दैट्स गुड। अब क्या है आपका इनो नेट एल स्टैट। ऑल राइट, आपका इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। लेट मी गिव यू द आउटपुट जिससे आप चीजों को फिक्स कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। आपका नोड जो है वो सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है, क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला जो सेगमेंट है वो इंस्टॉल नहीं हुआ है। ऑल राइट, नो इश्यूज। आप एक काम करो, एक कमांड मैं दे रहा हूँ चैट में, वो आप रन करो एंड देन फिर आप प्रोसीड करना नेक्स्ट कमांड जो मैं दूंगा। यू हैव टू अनइंस्टॉल दिस क्रिएट रिएक्ट सेगमेंट एंड री इंस्टॉल इट, ठीक है ना, क्योंकि वो सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है आपका। सर कॉपी पेस्ट कर दूं?
यस, कॉपी पेस्ट करो कमांड प्रॉम्प्ट में, फर्स्ट वाला पहले करना एंड देन फिर सेकंड वाला, ठीक है ना। कर्सर लेके आओ, यस अब सेकंड गुड। कमांड अब सेकंड वाला टाइप भी कर सकते हो, npm अनइंस्टॉल का जगह अपर एरो की दबाओ और अनइंस्टॉल को इंस्टॉल में कन्वर्ट कर दो ना, जस्ट, और कुछ नहीं है उसमें। अपर एरो की दबाने से क्या होगा कि लास्ट कमांड जो आप रन करते हो ना वो आ जाता है, ठीक है, और डाउन एरो की से आप उसके प्रीवियस वाला चीजें आप उस तरीके से मूव कर सकते हो। इंटर प्रेस करो, सेम चीज अरुंधति आप भी परफॉर्म करके देखो। यस सर। All right. Now try to run the command npx create react app. तो आप अपर एरो की 3 बार दबाओ, अपर एरो की दबाओ ना, ऑटोमेटिकली जो लास्ट कमांड आपने रन करा होगा ना वो आ जाएगा। और एक बार दबाओ, यस, इंटर प्रेस करो। ऑलराइट, संजना ठीक है। बाकी सबका क्या स्टेटस है, आप लोग का प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ? जिनका जिनका क्रिएट हो गया प्लीज आप चैट में बताओ कि आपका क्रिएट हो गया। मुझे तो आ गया, क्रिएट हो गया मुझे, लाइक जैसे ही आपका क्रिएट हुआ होगा तो आपको आएगा नीचे कुछ कमांड और लास्ट में आएगा सक्सेस क्रिएटेड, जो भी फाइल नेम आपने दिया होगा वो, एंड लास्ट में दिया होगा लाइक हैप्पी हैकिंग करके, ठीक है। आप संजना अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हो अब। अरुंधति आपका फिक्स हुआ? यस सर। ओके, अगर नहीं हुआ तो देखो यस सर झूठ मूठ का नहीं बोलना, ठीक है ना। अगर नहीं हो यू कैन आस्क, वी कैन वेट, ठीक है। आई वांट कि आप ना दिखा कैन नॉट क्रिएट, कैन नॉट क्रिएट, स्क्रीन शेयर करो चिन्मय। यस सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है? और अगर आप बोलने में शर्माते हो तो आप चैट में लिख सकते हो। अगर उतना में भी शर्म आ रहा है आपको तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दो, ठीक है। आपको गाली तो दिया, गाली पढ़ो, क्या गाली दे रहा है आपको? रेड कलर में गाली दिखा हुआ है, पढ़ो क्या बता रहा है आपको। कैन नॉट क्रिएट अ प्रोजेक्ट नेम्ड दिस बिकॉज ऑफ नेमिंग रेस्ट्रिक्शंस, और स्टार मार्क करके बताया कि नेम कैन नॉट बी लॉन्गर कंटेन कैपिटल लेटर्स, सो यू नीड टू चेंज फूड स्पेस ने डैश डिलीवरी, और सब कैपिटल लेटर में वैसे मत, फिर से कैपिटल लेटर आपने डाला, स्मॉल लेटर। और आई वुड रिक्वेस्ट कि लाइक आप ना स्पेलिंग मिस्टेक सही करो, पहले DLIVERY कर लो, और दूसरी चीज अंडरस्कोर के जगह पे ना डैश यूज कर लो। यस, प्रेस एंटर। जब भी गाली मिले ना तो उसको पढ़ो, ठीक है ना, डिबगिंग का सबसे बेस्ट तरीका है, गॉट इट सर। ठीक है ना। जब भी एरर्स आते हैं ना तो आपको वो हिंट भी देता है कि एरर क्यों आया, समझ रहे हो। और जब आप रिएक्ट पे काम करना स्टार्ट किया तो इस चीज का हैबिट बना लो कि आपको जब भी एरर्स आएंगे वो आपको बताएगा कि किस जगह पे है, किस लाइन पे है, क्यों है, वो सब कुछ आपको बताएगा, ठीक है ना। इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से पढ़ते हो, समझते हो और उसको हैंडल करते हो, ठीक है ना। और आपको लास्ट में बोला ना प्लीज चूज अ डिफरेंट प्रोजेक्ट नेम, राइट, और आपको हिंट भी दिया ना नेम कैन नो लॉन्गर कंटेन कैपिटल लेटर्स, राइट चिन्मय। यस सर, गॉट इट। ठीक है, आप भी अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हो। स्मृति का हो गया, अरुंधति का हो गया, सुमन का हो गया, और किसी का पेंडिंग है प्रोजेक्ट क्रिएशन? जिनका पेंडिंग है वो आप टेक्स्ट करो। ऑलराइट, अगला स्टेप आपको क्या करना है। अभी तक क्या कर रहे थे कि आप जो है सिर्फ वेबसाइट बनाते थे, लैपटॉप पे देख पाते थे। अब क्या होगा मैजिक कि आप फोन पे भी देख सकते हो उसका आउटपुट,
कि कैसा आपका एप्लीकेशन बन रहा है। बस कंडीशन ये है ना कि सेम नेटवर्क पे आपका कनेक्टेड होना चाहिए। इफ यू आर यूजिंग वाईफाई देन आप सेम वाईफाई नेटवर्क पे लैपटॉप और फोन दोनों को कनेक्ट कर लो। अगर आप मोबाइल डेटा से हॉटस्पॉट लेकर के कर रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है, फिर आपको किसी और नेटवर्क से कनेक्ट होने की नीड नहीं है, ठीक है। अगर आपने किसी और से हॉटस्पॉट लेकर के रखा है तो आप उसी के हॉटस्पॉट वाले वाईफाई पे अपने फोन को कनेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है वो आपको मैं बताता हूं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड विल मूव फर्दर। रिएक्ट में काम करने का ना बहुत मजा आता है यार, सच बता रहा हूं, ठीक है ना। इसको अच्छे से सीखो। अगला स्टेप आपको क्या करना है कि आपको प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर एंटर करना। तो हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्या है, फूड डैश डिलीवरी, ठीक है। फिर अगर आपको इसको वीएस कोड में ओपन करना है तो आप लिखना कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट एंड देन प्रेस एंटर। आपका ये जो प्रोजेक्ट का फाइल है ना वो बाय डिफॉल्ट वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। सी दिस इज द फोल्डर स्ट्रक्चर विच यू विल बी गेटिंग आफ्टर क्रिएशन ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं एंटर नहीं कर रहा कि क्या है क्या नहीं है, डजंट मैटर। अभी आपको इसको मैं रन करके दिखाता हूं कि क्या है, कैसे रन होगा ये। तो उसके लिए आप लिखोगे कमांड npm start। क्या लिखोगे कमांड npm start, और फिर वही चीज थोड़ा सा पेशेंस रखना जो हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। उसी चीज का नीड पड़ने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और जैसे ही आप npm स्टार्ट करोगे तो कुछ देर बाद आपका किसी भी ब्राउजर पे, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर सेट होगा डिवाइस पे, उस पे लोकल होस्ट 3000 करके एक लिंक ओपन होगा और वहां पे आपको कुछ इस तरीके का विंडो दिखेगा, एडिट src/app.js एंड सेव टू रीलोड, ठीक है। और रिएक्ट में काम करने का फायदा क्या होता है कि आपको बार बार रीलोड नहीं करना पड़ता है। जो चीज भी आप चेंजेस करते जाओगे वो आपका चेंजेस दिखता जाएगा। और यहाँ पे आपको एक इस तरीके का यूआरएल दिख रहा होगा, राइट। तो जब आप लैपटॉप पे हो तो आप ये यूआरएल यूज कर सकते हो। अगर आप सेम नेटवर्क पे किसी और डिवाइस से कनेक्टेड हो, अगर आपके पास दो लैपटॉप है, ठीक है ना, और या फिर किसी और का लैपटॉप आपके नेटवर्क पे कनेक्टेड है, तो आप उसके लैपटॉप पे भी ये यूआरएल डाल सकते हो। जो यूआरएल आपको कमांड प्रॉम्प्ट में दिख रहा होगा ये आपका डिफरेंट होगा, ठीक है ना। जो दिख रहा है वो यूआरएल आप डालना, आपके फोन वगैरह में भी या फिर किसी और डिवाइस में वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यकीन नहीं है तो आप अपने फोन पे जाओ और जो यूआरएल दिख रहा है http// होगा, नॉट सिंगल स्लैश, :192.168, हमारे केस में 192.168.0.106 : 3000। और इस पे अगर मैं विजिट करूंगा तो मुझे रिएक्ट जेएस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है लैपटॉप पे, वही सेम चीज फोन पे दिखेगा। कितने लोगों को सेम फोन पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बताओ मेरे को। एनीवन जिन्होंने ये चीज ओपन करा हो अपने फोन में। सर वहाँ पे सर क्या लिखना था, वो सीडी फूड डिलीवरी के बाद npm देखे npm start is the command to run your project, ठीक है। किसी ने अपने फोन पे इस चीज को रेंडर कर लिया, फोन और लैपटॉप दोनों पे। लैपटॉप पे कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। फोन में भी इसी तरीके का यूआई आपको देखने को मिलेगा। किसी का नहीं ओपन हुआ? ऑलराइट, एक का कंप्लीट हुआ, बाकी सबका फटाफट कंप्लीट करो, देन फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। ऑलराइट, 3 लोगों का कंप्लीट हुआ, बाकी
14 और हैं, सॉरी 13 पीपल मोर। ओके 5 नहीं 6, 5 ही है सॉरी। संजना, शुभजीत, स्मृति का हो गया। अच्छा आप एक काम करो, आप लोग स्क्रीनशॉट भी डालो तो जरा, क्योंकि बहुत सारा लोग ना ऐसे ही डन 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 मार देगा, मेरे को पक्का यकीन है आप पे, मेरे को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो सब लोग अपना स्क्रीनशॉट मार्क करो तो जरा, तो मैं यकीन करूंगा कि आपने कंप्लीट करा है। किसी का भी स्क्रीनशॉट चलेगा, इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको फोन का ही करना है। सर मेरा नहीं हो रहा है। क्या इशू हो रहा है संजना? सर वो कुछ आ ही लैपटॉप पे नहीं भी रहा ओपन नहीं उसको हुआ? दिखाने के बाद। लैपटॉप पे ओपन लैपटॉप हो गया है। ठीक है, फोन में आपने क्या यूआरएल डाला है? आप स्क्रीनशॉट भेजो। लैपटॉप का मुझे कमांड प्रॉम्प्ट का स्क्रीनशॉट भेजना, ठीक है ना, फोटो, और फोन पे क्या डाला है वो भेजना। आप व्हाट्सएप पे भेज दो, ग्रुप है ना व्हाट्सएप पे, ग्रुप में भेज सकते हो, या फिर पर्सनली आप वहाँ पे फोन से तो भेज ही सकते हो, राइट। और सब लोग अपना अपना फोन का स्क्रीनशॉट ना ग्रुप में डाल दो, सो दैट कि जो नई ज्वाइन करते हैं ना क्लास, उनको भी तो थोड़ा जेलस फील होना चाहिए ना, ठीक है। सो ऑल्सो ऐड योर प्रोग्रेस नाउ, आपसे जो भी चीज बनाना ना उसको ग्रुप में डाल दिया करना स्क्रीनशॉट, ठीक है। आपने गलत जगह डाला है और HTTPS डाला है संजना। आपको यूआरएल इस कहाँ पे डाला जाता है? यूआरएल वाले इनपुट फील्ड में डालोगे ना, गूगल कर रहे हो उसको, तो गूगल पे थोड़े वो नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, समझ में आ रही बात। इस और आपने हाँ, HTTPS लिखा है, हुआ रन संजना? सर यूआरएल वाला कहाँ से डलेगा? आपका सबसे ऊपर में देखो ना एक सेगमेंट है जहाँ पे यूआरएल इनपुट होता है, मैं बताता हूँ कहाँ पे इनपुट करना होता है। लेट मी गिव द स्क्रीनशॉट। आप शेयर्ड यू स्क्रीनशॉट ऑन चैट, जस्ट चेक इट आउट। और मैंने वहाँ पे सर्कल करके रखा है कि कहाँ पे आपको डालना है यूआरएल, है ना। ऑल राइट, आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों ने करा है। 2 का स्क्रीनशॉट आया, 3 का आया, सुमन 3, 4, 5, 5 लोग का ही सिर्फ आया स्क्रीनशॉट। बाकी अभी भी देखो ऐसे ही हाँ में हाँ मिला रहे थे ना। संजना ओपन हुआ आपका? नो सर। क्या इशू आ रहा है? स्क्रीनशॉट भेजो। सर वही दिक्कत हो रहा है, ये डालना। 1 मिनट यार, गलत यूआरएल डाल रहे हो। मैं जो यूआरएल टाइप कर रहा हूँ ना वो यूआरएल कॉपी करना और उसको फटाफट डाल देना, ठीक है। तुमने .3000 लगाया हुआ जबकि वहां पे कोलोन होगा, चेक करो, दिखा मिस्टेक?
मैंने एक URL भेजा है। यस सर, हो गया सर। सौभिक का भी आ गया, स्मृति आ गया, चिन्मय आ गया, ठीक है। सुमन हैज कंप्लीटेड, अरुंधति कंप्लीटेड, अर्नब, विक्रम, ये इतना का ही कंप्लीट हुआ। वाह, कितने लोग हैं कॉल में? तो यार गायब हो गया लोग, 16 दिख रहा था 15 हो गया, कौन भागा बीच में चैट में से? ऑल राइट, नो इश्यूज। अटेंडेंस में मैं मार्क करूंगा 14 लोगों का ही। ऑल राइट, चलो ये चीज तो समझ में आया कि कैसे रन करना है। अब जो है फोल्डर स्ट्रक्चर समझते हैं कि फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या मिला है, ठीक है। बहुत सारा चीज दिख रहा होगा, राइट। तो पहले उसको समझते हैं कि कौन सा फोल्डर का, कौन सा फाइल्स का क्या यूजेज है, राइट। ज्यादा बढ़िया रहेगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि है क्या ये एग्जैक्टली, राइट। सो अगर आप देखो तो सबसे पहले आपको दिखेगा सेगमेंट नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, दिख रहा है? ये जो सेगमेंट है इसको आपको टच नहीं करना है, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू टच दैट सेगमेंट, ठीक है ना। किसी भी हाल में उसको टच नहीं करना। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? इस वाले सेगमेंट को बिल्कुल टच नहीं करना है, नोड मॉड्यूल्स को, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना लाइब्रेरीज की तरह समझ लो आप, ये है कि जो भी पैकेज आप यूज करोगे ना, पैकेज मींस लाइक सपोर्टिंग फाइल्स, एक तरीके से समझ लो कि आप क्या करते हो, पैकेज यूज करते हो। पैकेज यूज करने का मतलब क्या हो कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी कोड करके रखा है, बस आप अपने सिस्टम में उसको डालते हो और उसको यूज करते हो, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पैकेजेस, ठीक है ना। और वो पैकेज का जो फाइल्स है ना, सपोर्टिंग फाइल्स, ठीक है, वो सारा इसी में आकर के स्टोर होता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। और पैकेज डॉट जेसन है ना, ये उसी चीज का एक तरीके से समझो तो डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी मींस एक तरीके से जब आप बुक पढ़ते थे बचपन में तो आपको याद है इंडेक्स पेज एक हुआ करता था, जहां पे आपको पता होता था कि कौन सा पेज पे कौन सा चैप्टर है। होता था या नहीं होता था? Yes, sir. होता था। तो सिमिलरली रिएक्ट जेएस में आपका प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सा लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हो, कौन कौन सा कमांड किस चीज के लिए यूज हो रहा है, ये सारा कुछ प्रोजेक्ट के बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन जो है वो ये पैकेज डॉट जेसन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे अगर आप इसको पढ़ने का ट्राई करो तो आपका नेम जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके प्रोजेक्ट के नेम को, ठीक है। और ये सेम है आई थिंक जो आपने पास करा था कमांड प्रॉम्प्ट पे। ये वर्जन है, वर्जन रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा वर्जन पे आप काम कर रहे हो। और ये वर्जन जब आप लार्ज प्रोजेक्ट पे काम करोगे, जब कंपनी में ज्वाइन करोगे आप, तो वहां पे ये वर्जन जैसे जैसे नया अपडेट दिया जाता है ना, वैसे वैसे ये वर्जन चेंज होता है, सो दैट कि हम कोड को मॉनिटर कर सके, उसका हिस्ट्री को मेंटेन कर सके कि कौन सा वर्जन का कोड बेस कौन सा है। इज इट क्लियर और नॉट? जिसको हम लोग बोलते हैं वर्जन मैनेजमेंट भी, ठीक है ना। तो उसका रिकॉर्ड कहां पे रहेगा? ये वर्जन वाले सेगमेंट में होगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ, कुछ तो बोलो। प्राइवेट रिप्रेजेंट करता है कि आपका प्रोजेक्ट टाइप क्या है, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग ये लाइक सेट होता है। और जैसे जब आप पब्लिश करने जाते हो तो जब ट्रू होता है तो आप इसको रिफ्यूज करेगा पब्लिश होने से, ठीक है ना। जब आप इसको फॉल्स सेट करोगे तो फिर ये पब्लिश होगा पब्लिकली। डिपेंडेंसीज में यहाँ पे बहुत सारे नेम्स रहेंगे और उसके वर्जन रहेंगे, जो लाइब्रेरीज या जो पैकेजेस आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहे होगे। बाय डिफॉल्ट ये सारे पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल्ड होते हैं आपके प्रोजेक्ट में। और ये जो कोलोन के बाद सेगमेंट है ना, ये उसके वर्जन को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो उस पर्टिकुलर पैकेज का, ठीक है ना। फिर है आपका स्क्रिप्ट। यह स्क्रिप्ट जो है ये जो कमांड हम रन करते हैं उसके लिए, जैसे हमने रन करा था कमांड अगर आपको याद हो npm start, तो एक्चुअली हुआ क्या कि उसने बताया कि कौन सा कमांड रन करना। तो इसने रन करा एग्जैक्टली react dash scripts space start, ये कमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्ट। बिल्ड जब आप रन करोगे तो ये इस कमांड को रिप्रेजेंट करेगा, जब आप टेस्ट रन करोगे तो ये इस कमांड को रिप्रेजेंट करेगा, इजेक्ट जब आप रन करोगे तो ये इस कमांड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। हर किसी का क्या यूज है, कैसे यूज है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस चीज को समझेंगे, ठीक है ना।
ES lint config जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपके लिंटिंग को। लिंटिंग में जब आप कोड लिखते हो तो जो स्पेसिंग वगैरह देते हैं ना हम लोग टैब वगैरह से, तो उसको रिप्रेजेंट करता है कि किसके अकॉर्डिंग ये आपका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा फाइल के कोड का, ठीक है, उसका सेटिंग है। ब्राउजर लिस्ट में है कि कौन कौन सा ब्राउजर पे ये चीजें सही से चलेंगी, तो वो चीज डाला हुआ है। एक प्रोडक्शन पे ये सारा इश्यूज रहेगा, डेवलपमेंट पे ये सारे वर्जन्स यूज होंगे फॉर कंपाइलिंग योर कोड, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो कोई बताओ, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। और पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन जो है ना, इसको भी छेड़ना नहीं है आपको, क्योंकि इसके अंदर ना पूरा हिस्ट्री मेंटेन होता है कि कौन सा पैकेज का कौन सा वर्जन में क्या चेंजेस आपने करा, क्या चीजें आप यूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो एक तरीके से ना ये एक तरीके से समझो तो ब्लैक बॉक्स है। जैसे आपने सुना होगा कि एरोप्लेन के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है जो सारी चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है कि कॉकपिट के अंदर क्या कम्युनिकेशन हुआ पायलट का, रखता है या नहीं रखता है। यस सर। कुछ तो बोलो, राइट। तो उसी तरीके से पैकेज लॉग डॉट जेसन है कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस करा, कैसे कैसे क्या करा, उसका पूरा ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तो आपको इसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो बताओ। अब बोलोगे सर ये चीज छेड़ना ही नहीं, तो छेड़ना किसको है। देखो आपका जो एरिना है ना, ये एक तरीके से बोलो कि आपका लाइक डोमेन जहां पे आप सारे चीज परफॉर्म करोगे, वो डोमेन आपका ये वाला सेगमेंट है, सोर्स फोल्डर, ठीक है। सोर्स फोल्डर इज योर प्लेस टू राइट योर कोड और डू वट एवर थिंग यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। जो कुछ भी आपको करना है, जो भी उधम मचाना है आपको ना, वो आप सोर्स फोल्डर के अंदर मचाने वाले हो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। ऑल राइट, नेक्स्ट है आपका पब्लिक फोल्डर। अब ये पब्लिक फोल्डर में क्या है, तो देखो पब्लिक फोल्डर में क्या है ना, अगर आपने टर्म अगर याद रखा हो तो आपको बताया था मैं कि रिएक्ट इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, ये टर्म यूज करा था। तो इसीलिए क्या होता है ना कि जब आपका ये कोड कन्वर्ट होता है टू गेट एग्जीक्यूटेड ऑन द ब्राउजर, तो वहां पे ना एक सिंगल पेज बन करके जाता है, और वही पेज ये इस तरीके से बन के जाएगा। और ये आपको पता है कि ब्राउजर को सिर्फ और सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट समझ में आता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता, राइट। ब्राउजर को क्या समझ में आता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो अगर आप नोटिस करो तो आप कुछ ऐसा ही HTML फाइल्स बनाते थे जब आप HTML का प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे या नहीं करते थे, कुछ तो बोलो। यस सर, यस। करते थे ना, तो सेम कोड है यार, देख लो। बस कंसर्न ये है ना कि कैसे कैसे ये चीजें यूज हो रहा है, वो आप समझने का ट्राई करना। देखो ऊपर से डॉक HTML, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कि 5th वर्जन ऑफ HTML है। EN लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है कि किस लैंग्वेज में आप अपना वेबसाइट बना रहे हो। हेड के अंदर आपको बताया था मेटा इन्फॉर्मेशन होते हैं, साथ ही साथ आपका टाइटल होता है। तो टाइटल रहा ये है, टाइटल या नहीं है ना। और ये नो स्क्रिप्ट टैग जो है, ये इसलिए है कि अगर मान लो किसी के ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड है, जो कि चांसेस बहुत ही रेयर है, ठीक है ना। अब के ब्राउजर्स में सब में जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड ही होता है, पहले वो सिस्टम रहता था कि आप उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहले रहता था, इसलिए अभी तक वो एडेड है कि अगर किसी के सिस्टम पे जावास्क्रिप्ट इनेबल नहीं है तो वहां पे ये मैसेज आएगा कि भाई साहब पहले आप जावास्क्रिप्ट इनेबल कर लो, तभी आप ये वेबसाइट को देख सकते हो, यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपके बस की बात नहीं है। समझ में आई बात या नहीं आया, कुछ तो बोलो। यस सर। और ये रूट जो है ना, यही वो सेगमेंट है जहां पे आकर के आपका पूरा कोड, जो कुछ भी आप सोर्स के अंदर लिखोगे, सब कुछ HTML में कन्वर्ट होकर के इसी के अंदर आके बैठेगा, डिवीजन आईडी रूट के अंदर। कैसे, वो आपको दिखाते हैं। अब इसमें कुछ कुछ मेटा टैग है जो मैं समझा देता हूँ। पहला लिंक आइकन वाला, ये जो आइकन है ना, ये कहां पे आता है वो मैं बता देता हूँ। तो ये आइकन आता है आपका टैब बार में। टैब बार में मीन्स ये जो सेगमेंट है ना, जहाँ पे रिएक्ट टाइप आपका टाइटल दिख रहा है, उसके बगल में एक आइकन दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये जो आइकन आपको दिखता है ब्राउजर पे, हर वेबसाइट का आइकन, तो वो वही लिंक टाइप से आता है, और उसका रिलेशन क्या रहता है, आइकन, ठीक है ना। तो वो आइकन उसी को रिप्रेजेंट करता है,
किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ, ये चीज क्यों है, समझ में आया या नहीं आया? और फाइलकॉन डॉट आई को ना, वही देखो ये आइकन है और यही आइकन आपको ब्राउजर पे दिख रहा होगा, राइट। फिर आपका डिवाइस के ये जो है ये टैग यूज होता है फॉर मेकिंग योर वेबसाइट रेस्पॉन्सिव। अगर ये व्यू पोर्ट वाला टैग नहीं रहेगा तो आपका वेबसाइट रेस्पॉन्सिव नहीं बना सकते। ये इनकोडिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये थीम कलर जो है ये आपका आता है आपके मोबाइल पे। अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत सारे ब्राउजर जब आप मोबाइल पे व्यू करते होगे तो क्रोम में जो ऊपर का एरिया बचता है आपके वेबसाइट के बाद का, वो कुछ कलर में चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग अपने फोन पे जाना और वहां पे क्वेरा का वेबसाइट ओपन करना, या जोमेटो या स्विगी का, जोमेटो का वेबसाइट ओपन करना। करो ओपन जोमेटो का वेबसाइट। चलो जोमेटो का वेबसाइट ओपन करने जाओगे तो अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा तो वो फोन लाइक वो ओपन हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसका, ऐप ओपन हो जाएगा। तो एक काम करना, वन प्लस का वेबसाइट ओपन करना। नहीं, वन प्लस में कलर नहीं आ रहा यार, वन प्लस में मजा नहीं आएगा। वन प्लस इज हैविंग वाइट कलर, दैट्स नॉट गुड। क्वेरा क्या वेबसाइट ही बेस्ट है, क्वेरा पे जाओ, क्वेरा में ही आपको रेड कलर आएगा ब्राउजर पे। हाँ, क्वेरा का वेबसाइट ओपन कर लो, सबसे बेस्ट। करो तो ओपन करा, ऊपर आपका रेड कलर आ जाता होगा। मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है ना। आप वहां पे चेक करो कि मैं क्या किसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, ताकि आप ना आइडिया लगा सको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, किसको वो रिप्रेजेंट करता है। ये छोटे छोटे चीज है ना जो आपके वेबसाइट को ना काफी ब्रांडेड बनाता है और काफी अच्छा लुक एंड फील देता है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में हाँ कुछ सेगमेंट को ग्रीन कलर से ना सर्कल करके भेजा है, देखो क्या वो सेगमेंट दिख रहा है? जाके व्हाट्सएप ग्रुप देखो एंड देन कम बैक टू। यस सर। यस। अब क्या करना है अपने को, एक छोटा सा चेंज करना है। क्या करना है जो बताता हूं। अब आप क्या करो कि यहाँ पे जो 0 0 0 0 0 0 दिख रहा है ना 6 टाइम्स, आप इसको चेंज करो। आप इसको कर दो हैशटैग FF0000, आगे में 2F बाकी 4 जीरो। क्या करना है, आगे में 2F बाकी 4 जीरो से कन्वर्ट करो और फाइल को सेव करो। सेव करोगे तो वैसे ही देखोगे कि आपका फोन में जो आपने लिंक ओपन करके रखा था वो रेंडर करेगा वापस से, मतलब रीलोड करेगा, और ऊपर में रेड कलर आ जाएगा वहां पे। कैसा रेड कलर आएगा मैं आपको आपके चैट में डाल रहा हूं, आप एक बार विजिट करो। व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, देख लो एक बार जाके और देखो कि क्या आपका भी सेम आउटपुट आ रहा है क्या। चेक करो और मेरे को बताओ, क्योंकि देखो फाइल स्ट्रक्चर जब तक नहीं समझोगे ना तब तक आपके लिए प्रोग्राम करना रिएक्ट में थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको ना मजा नहीं आएगा, वो फील नहीं आ पाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि आप कस्टमाइज नहीं कर पाओगे एप्लीकेशन को, जो चीज मैं सिखाऊंगा बस उतना ही कर पाओगे। व्हाट आई डोंट वांट कि मैं जितना सिखाऊं उतना ही करो। आप अपने भी विजन्स को, आप अपने भी लाइक जो भी ड्रीम करते हो, सोचते हो कि मैं एक ऐसा वेबसाइट बनाता वैसा वेबसाइट बनाता, तो आप उस चीज को इंप्लीमेंट कर सको, मैं ये चाहता हूं, ठीक है ना। कितने लोगों ने देखा, चेंजेस करा और एग्जैक्टली मेरे जैसा जो मैंने स्क्रीनशॉट डाला आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वैसा ही आया है? सौमिली, अनुराग, अरुंधति, चिन्मय, संजना, अनुज, शुभजीत, सुमन, विक्रम, स्मृति, अर्नब, चेंजेस हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। और वो खुद से रीलोड होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो शेयर योर स्क्रीनशॉट इफ यू आर कंफर्टेबल, एंड आई थिंक आप कंफर्टेबल हो गए यार, ऐसा कुछ तो है नहीं उसमें कि नहीं शेयर कर सकते। सर नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आपने ये थीम कलर चेंज करा था FF000 वाला?
सेव करा, आपने एग्जैक्टली कोड क्या डाला, मैं कॉपी करके डाल रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ चैट में, करके वही कोड डाल। कंट्रोल प्रेस करो आ जाएगा। कंट्रोल एस पे सेव करोगे तभी तो आएगा, वो चीज सेव करना पहले। वेबसाइट पे आपने, हो सकता है आपके फोन पे डार्क मोड ऑन हो, ये भी देख लेना। आप लोग अगर अपने फोन पे डार्क मोड ऑन किए होगे तो ब्लैक कलर ही रह जाएगा, तो उसको डार्क मोड को ऑफ कर लेना, ये भी एक कंडीशन है, ठीक है ना। तो हाँ यस सर, गॉट इट। अब पंगा समझ में आया कि कैसे वेबसाइट एकदम पूरा ब्रांडेड को मैच करा करके ब्रांड रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अभी तक लगता है अरे इसका वेबसाइट खोले रेड कलर ऊपर आ गया कैसे, और सब में तो नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो लोग मेटा इंफॉर्मेशन सही से प्रोवाइड नहीं करते, रीजन यही है। समझ में आ रही बात? और इसीलिए उन लोग का वेबसाइट भी सही से रैंक नहीं करता। सिर्फ वेबसाइट बनाना इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना। उसको थोड़ा बहुत एटलीस्ट ऑन पेज एसईओ करके देना और चीजों को सही से फिक्स आउट करके देना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रहा? सुमन आपका दिखा? कुछ तो बोलो यार। अरुंधति आपका दिखना स्टार्ट हुआ रेड कलर? संजना, अनुज सॉरी, सर मेरे फोन में डार्क मोड ऑन है इसलिए नहीं दिख रहा है। तो ऑफ करके देख लो ना एक बार, ऐसे तो नहीं लग रहा है उसमें। चलो ये चीज समझ में आया कि वो थीम कलर किसको रिप्रेजेंट करता है। फिर है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये जो सेगमेंट है ना, ये कहां पे आता है वो मैं बताता हूं। देखो मेटा डिस्क्रिप्शन जो है, जब भी कोई भी कीवर्ड आप सर्च करते हो ना, कोई भी कीवर्ड, सपोज मैंने सर्च करा तो यहां पे सेगमेंट दिख रहा है, ये वाला चीज, ये रिप्रेजेंट करता है मेटा डिस्क्रिप्शन को। यकीन नहीं है तो मैं आपको इस वेबसाइट को ओपन करता हूं, इसको व्यू पेज सोर्स करके इसका कोड दिखाता हूं आपको। और आप नोटिस करना, मेटा डिस्क्रिप्शन में जो चीज मैंने डाला था, एलिवेट योर ब्रांड विद एचएसआर हाईटेक सॉल्यूशंस, बी स्पेशलाइज इन वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, डेटा साइंस एंड आईटी कंसल्टेशन, पार्टनर विद अस फॉर इनोवेशन एंड सक्सेस। क्या एग्जैक्टली वही चीज आया था या नहीं आया था? है या नहीं है? और ये एग्जैक्टली 160 कीवर्ड कैरेक्टर को ना रिप्रेजेंट करता है, बाकी को हटा देता है। तो इसलिए पार्टनर विथ अस वाला जो सेगमेंट है वो आपको नहीं दिख रहा है, बाकी सारा सेगमेंट एग्जैक्टली सेम दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो मेटा डिस्क्रिप्शन कहां पे जाता है, क्या करता है, समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। कोई कंफ्यूजन तो बताओ, कुछ तो बोलो। नो सर। अब जो है नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा एप्पल टच आइकन करके, दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा? देखो ये जो सेगमेंट है ना, ये आपका लाइक यूज होता है फॉर सफारी ब्राउजर्स, ठीक है ना। सफारी ब्राउजर में ये सेम चीज आइकन वाला जो सेगमेंट है ना, उसके लिए ये यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैनिफेस्ट करके, मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल। ये जेसन फाइल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ खास नहीं, नेम होगा, फुल नेम, शॉर्ट नेम, आइकन्स के लिंक दिए हुए होंगे, स्टार्ट यूआरएल क्या होगा, डिस्प्ले क्या होगा, थीम कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ये चीज मेंशन है। ये कहां पे काम आता है जो बताते हैं, जब आप किसी भी ब्राउजर को सेव टू होम पेज करते हो ना, तो देखते हो जब भी आप किसी ब्राउजर को किसी वेबसाइट को सेव टू होम पेज करते होगे तो क्या होता है कि उसका वेबसाइट का आइकन आ जाता है और एक ऐप आइकन की तरह ही बन जाता है। जैसे अभी जो फिलहाल आपने फोन पे ओपन करके रखा होगा, तो जब आप उस पर ट्रिपल डॉट पे क्लिक करोगे ब्राउजर का, तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड टू होम स्क्रीन, आप उस पर क्लिक करना। तो ऐड टू होम स्क्रीन पे जब आप क्लिक करोगे तो मैंने आपके चैट में सॉरी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट डाला है, आप उस तरीके से देखना कि लाइक आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है। देखो कुछ ऐसा ही आएगा जैसा मैंने आपको चैट में डाला है, ठीक है। वहां पे आपको दिख रहा होगा क्रिएट शॉर्टकट, और वहां पे जो
नेम का फील्ड दिख रहा होगा ना, जो आप एडिट कर सकते हो, वो कुछ और नहीं, ये शॉर्ट नेम ही वहां पे होगा। ठीक है, अगर यकीन नहीं है आपको तो आप काम करना, इस शॉर्ट नेम को चेंज करना, जैसे मैंने कर दिया शॉर्ट नेम के HSR सॉल्यूशंस। ठीक है, सेव करा। अब जो है मैं वापस से जा रहा हूं अपने वेबसाइट पे और उसको रिफ्रेश करके मैं ऐड टू होम स्क्रीन पे क्लिक करूंगा। अब जो है मेरा सेगमेंट पे HSR सॉल्यूशंस आएगा देखने को, और आइकन में जो आइकन यहाँ पे लिंक दिया हुआ है ना, इमेज स्लैश पी, ये वाला जो सेगमेंट है, वही आइकन जो है वो वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जैसे ही मैं करूंगा क्लिक टू ऐड, देन हमारा होम पेज पे एक आइकन बन जाएगा, और वो आइकन क्या रहेगा, रिप्रेजेंट करेगा आपके वेबसाइट को, जो कि आप ओपन कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये वाला सेटिंग्स उसके लिए। robot.txt फाइल जो है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके वेबसाइट पे इसलिए प्रेजेंट होता है कि आपके वेबसाइट पे जो बॉट विजिट होंगे उसको गाइड कर सके कि कौन सा पेज विजिट करना है, कौन सा पेज विजिट नहीं करना, और कौन सा बॉट को अलाउ नहीं करना क्रॉल करने से, कौन सा बॉट को अलाउ करना है। क्योंकि देखो, जब आपका वेबसाइट गूगल पे सबमिट होता, मतलब आप लाइव करते हो ना, तो अलग अलग डिफरेंट सर्च इंजन के बॉट जो है वो आपके वेबसाइट पे आते हैं, उसको क्रॉल करते हैं, उसका कंटेंट इकट्ठा करते हैं, और उसके बेसिस पे आपका सर्च इंजन बिल्डअप होता है। ठीक है ना, वो अपने डायरेक्टरी में सेव करके रखते हैं, और ताकि आपके वेबसाइट को उसके अकॉर्डिंग लिस्ट कर सकें। ठीक है, तो ये तो हुआ अच्छे बॉट्स जो आपके काम के हैं। बहुत सारे ऐसे हैकर्स होते हैं जो आपके साइट पे बॉट छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका साइट स्लो हो जाता है, मीन्स आपके साइट पे फालतू का ऐसे ही ट्रैफिक डाल दिया उन्होंने। जो बॉट जो है आकर के आपके साइट को बार बार रीलोड करता रहेगा, बार बार रिक्वेस्ट करता रहेगा, तो आपका साइट पे फेक यूजर्स आ जाएंगे, तो आपके रियल यूजर्स को ट्रबल होगा या नहीं होगा, राइट? होगा या नहीं होगा, ये बताओ। यस सर। तो उससे बचने के लिए ये वाला सेगमेंट में हम लोग चेंजेस करते हैं। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे रूट वाला जो टैग है हमारा, डिवीजन आईडी रूट, उसमें कैसे हमारा कंटेंट लोड होता, ये चीज कल समझेंगे, और कल हम लोग अपना डेवलपमेंट आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। नो सर। आज कुछ नया सीखे या नहीं सीखे? यस सर। यस। ऑल राइट, आई होप आपको मजा आया होगा। सर All एक right, चीज guys. पूछना था पूछो, सर सर्टिफिकेट कब तक आ जाएगा? पहले कंप्लीट तो कर लो। नहीं सर, इसीलिए नहीं पूछ रहे सर। सर कभी कभी ना अपलोड करने की कोई जगह मतलब जरूरत पड़ रहा है सर, तो इसीलिए। देखो, अभी मैं दूंगा भी ना तो उसका वैलिडेशन होगा नहीं। ठीक है, ओके। बिकॉज सर्टिफिकेट आपका कंप्लीशन के बाद मिलता है, समझ रहे हो? हम्म। और रही बात जो आपको टेंशन हो रहा है कि सर वो सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करूंगा तो दिक्कत होगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना, आपका उस सर्टिफिकेट से किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ने वाला है। got it, sir. ठीक है ना, समझ में आ रही बात? अनटिल और अनलेस चीजों को सीखते नहीं हो और सर्टिफिकेट जस्ट आप अपलोड कर देते हो, सपोज मैंने दे भी दिया आपको, ठीक है, आपने अपलोड कर दिया, अगर आपसे कल इंटरव्यू होता, आपसे रिएक्ट जेएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, विल यू बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन? नो सर। उससे क्या होगा जो बताओ? क्या सर HSR हाईटेक सॉल्यूशंस पे कोई भी उस सर्टिफिकेट को वैलिड मानेगा? नेक्स्ट टाइम HR के पास अगर HSR सॉल्यूशंस का सर्टिफिकेट जाएगा, क्या वो उस चीज को वैलिड मानेंगे? उनका इंप्रेशन क्या होगा पहले से? अगर सामने वाले कैंडिडेट को आता भी होगा ना, तो भी वो उसको रिजेक्ट कर देंगे कि अरे ऐसा ही सर्टिफिकेट होता है। समझ रहे हो? इसलिए सर्टिफिकेट आपको अलॉट नहीं किया गया। अनटिल और अनलेस आप चीजों को कंप्लीट नहीं करते, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। ठीक है, सो बी एश्योर फॉर दैट, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा टाइम पे, और आपके कॉलेज में जमा करने के टाइम से पहले मिलेगा। ठीक है ना? ओके। और किसी को कोई कंसर्न है, कोई डाउट है? ऑलराइट गाइस, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग ना प्लीज इसको रिवाइज कर लेना एक बार। कल जो हम लोग रिएक्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे हम रिएक्ट में प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और प्लीज आप लोग ना एटलीस्ट ये 16 जो आज प्रेजेंट हो ना, प्लीज आप लोग डेली क्लास अटेंड करना, आपको मजा आएगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप 1 महीना टाइम दो। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट में आपको मजा नहीं आया तो फिर आप कभी क्लास मत ज्वाइन करना। ठीक है ना? एंड आई विल मेक श्योर कि आपको ना काफी इजी तरीके से रिएक्ट जेएस समझ में आ जाए। ठीक है ना? आई होप कि आप आज आपको डिफिकल्टीज फील नहीं हुआ हो, या कुछ ऐसा टर्म मैंने यूज करा जो लाइक आपको समझ में नहीं आया।
तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। इट विल हेल्प मी टू लाइक ट्रीट यू पीपल इन दैट वे सो दैट कि लाइक आपको इजीली समझ में आए। मैं चाह रहा हूँ कि इस तरीके से मैं आपको वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाऊं कि आपको ना वो हार्ड फील ना हो कि लाइक डिफिकल्ट है, इट्स लाइक एनोइंग है। इसलिए मैं हर एक सेगमेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपसे भी अगर पूछा जाए ना तो आप उस चीज को बता सको कि किस चीज का मतलब क्या है, ठीक है ना। सुभाजीत इज इन सो हरी, क्या बात है सुभाजीत, कोई ट्रेन छूट रहा है क्या आपका? ऑल राइट, आप लोग अपना अटेंडेंस मार्क कर लो and I'll only be allowing 15 attendance for today. Vikram, please note all these attendance. All right, guys. Thank you. See you guys in next class.